नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से सच सामने लाने का प्रयास हम इस सच का व्यू में करते हैं। फिर चाहे सरकार की आलोचना करना क्यों ना हो, वो भी हम बेबाक तरीके से करते हैं। मगर जहां कुछ अच्छे काम सरकार ने किए हैं, जिसमें लोगों का फायदा है, उसकी तारीफ करना उतनी ही जरूरी है दोस्तों। और जहां लोगों की गलतियां है, जहां लोगों की जो ड्यूटीज है वो अगर अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है, तो वो डिस्कस करना भी हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वेस्ट एशिया में जो यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, और जो सप्लाई चेन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसे जो ईरान ने ब्लॉक किया है, उसके वजह से जो सप्लाई चेन अफेक्ट हुई है दोस्तों, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, उसके वजह से ग्लोबल रिसेशन की शंका जताई जा रही है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया है, हर कंट्री सोच रही है कि किस तरीके से इसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से कदम उठाए जाए। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से उपाय योजना कर रही है ताकि अपनी कंट्री, अपने लोग सेफ रहे। यहां मैं बात करूंगा दोस्तों भारत की। जिस तरीके से 140 करोड़ जनता, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेटिव कंट्री है, वहां पे लगने वाला 85% ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में जहां पे 85% ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, उस कंट्री पर इस तरीके का अगर सप्लाई चेन पर अफेक्ट होता है, तो कितनी बड़ी मुसीबत इस कंट्री पर आती है, यह सोचने वाली बात है दोस्तों। इस ऐसे सिचुएशन में जहां हमारी सरकार कुछ अच्छे कदम उठा रही है, उसकी तारीफ करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। और जहां लोगों की गलतियां हैं, उसे भी डिस्कस करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हमने जिस तरीके से कहा कि इतनी बड़ी आबादी, इतना इंपोर्ट पे निर्भर है क्रूड ऑयल के, वहां ऑयल और पेट्रोल की किल्लत कितनी होगी। मगर हमारी सरकार ने एक अच्छा मैनेजमेंट दिखाकर किस तरीके से बात कही है कि 70 डेज तक का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कोई किल्लत नहीं है पेट्रोल डीजल की। और जिस तरीके से सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगने वाली है पेट्रोल डीजल पर दोस्तों, वो 10 रुपए से कम कर दी है रेस्पेक्टिवली। मतलब जहां पर पेट्रोल पर 13 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, वो अब 3 रुपए लगेगी, और डीजल पर 0%। मतलब किस तरीके से जो आम जनता है उस पर ये जो प्राइस हाइक है उसका बर्डन ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की है, ताकि जनता पे इसका बोझ ना पड़े। इस तरीके से सरकार काम कर रही है। और सरकार ने जो एलपीजी है दोस्तों, उसका जो प्रोडक्शन है उसे भी बढ़ाने की इंस्ट्रक्शन रिफाइनरीज कंपनी को दी हुई है दोस्तों। जहां रिफाइनरी कंपनीज जो ऑयल रिफाइन करती है और पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस करती है, वहां पे जो बाय प्रोडक्ट एलपीजी होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स कंपनीज को दी हुई है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो 27 कंट्रीज से हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, वो आज 41 कंट्रीज से ले रहे हैं दोस्तों। अमेरिका, नॉर्वे, अर्जेंटीना, इस तरीके की जो कंट्रीज है, वहां से हम एलपीजी मंगा रहे हैं। तो काफी तारीफ करना होगी गवर्नमेंट की भी। हमने पहले बात की थी कि गवर्नमेंट ईरान से डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है, वो चीजें भी हमें उसमें सुधार दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का जो ऑयल जहाज है, जो ऑयल शिप है, उसे जाने की परमिशन दी है दोस्तों। तो ये काफी अच्छे कदम है, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से उठा रही है। और लोगों के जो दिक्कतें हैं, लोगों को तकलीफें कम करने का प्रयास आज गवर्नमेंट कर रही है, वो तारीफे काबिल है। और सेकेंडली हमारी जनता, हम लोग दोस्तों, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना होता है, हमें कुछ तो चीजें सैक्रिफाइस करना होती है। जहां इस तरीके की आपदा जब आती है, जहां पर हमारी जो निर्भरता है 85% की, वो इंपोर्ट पर डिपेंड है, इस सिचुएशन में हमें सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। सरकार, देश के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। जहां हम देख रहे हैं कि 13 मार्च 2026, जहां हमें हर दिन के 50 से 55 लाख सिलेंडर लगते थे दोस्तों रोजाना, तो 85 लाख सिलेंडर की बुकिंग 13 मार्च को होती है। इस तरीके की पैनिक बाइंग क्यों दोस्तों? इस तरीके की पैनिक बुकिंग क्यों?
अगर सरकार बता रही है कि हमारे पास 70 डेज का स्टॉक है और हम अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनीज को एलपीजी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने की ऑर्डर्स दे दी है, पीएनजी जो कि पाइप नेचुरल गैस है उसमें भी बढ़ोतरी की हुई है, तो इस तरीके के कदम सरकार उठा रही है, अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, तो हमें इस तरीके की पैनिक बाइंग क्यों करना है? अगर किसी हमारे ही फैमिली में, हमारे ही नेबर में, हमारे देशवासी को अगर किसी को जरूरत है तो उसे उस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि हम हमारे घर में स्टॉक बना के रख रहे हैं। इस तरीके से ये स्टॉक जो हम बना रहे हैं उसके वजह से अलग अलग तरीके के सिटीज में लाइन लग रही है दोस्तों, और उस लाइन का फायदा उठाकर इलीगल तरीके से सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जहां 500 और 600 रुपए का जो सिलेंडर है वो 5 और 6 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं दोस्तों। क्यों? कि इस तरीके की पैनिक बाइंग अगर हो रही है, हमारी जनता इस तरीके से लाइन में अगर खड़े होंगे तो उसी का फायदा उठाकर इस तरीके की इलीगल सेलिंग भारत में हो रही है, और उसके वजह से एक्चुअल में जो दबाव है वो सरकार पर आ रहा है दोस्तों, जो प्रेशर आ रहा है सरकार पर, ये उसी का एक खामियाजा है दोस्तों। इस वजह से अलग अलग सिटीज में लाइन लग रहे हैं। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि वो जो लाइन सिटीज में लग रही है वो कम हुई है। अलग अलग तरीके के नॉर्म सरकार यूज कर रही है, कहां पर रेड डालना हो, पुलिस सिक्योरिटीज हो, अलग अलग तरीके के छापे मारकर, पुलिस सिक्योरिटी रखकर इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। मगर हमें कहां ना कहां ध्यान रखना होगा इस चीजों का दोस्तों। ग्लोबली सोचे तो किस तरीके के हालात ग्लोबल सिनारियो बन रहे हैं दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है। जहां जापान ने अपना जो इमरजेंसी स्टॉक है ऑयल का उसे रिलीज किया है, म्यांमार और साउथ कोरिया उन्होंने ऑड इवन फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, और जिस तरीके से पाकिस्तान 4 डेज वीक, श्रीलंका जो फ्यूल पास उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दिए हैं रात में, अलग अलग तरीके, बांग्लादेश 5 आवर का उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया है, जो कि शटडाउन उसे कहेंगे। इस तरीके के तमाम कदम अलग अलग कंट्रीज उठा रही है दोस्तों, मगर वहां पे अगर इससे कंपेयर किया जाए तो भारत में सिचुएशन काफी अच्छी है। अलग अलग कंट्रीज के 80 कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल की प्राइस हाइक हुई है दोस्तों, वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन भारत में अभी तक कोई प्राइस हाइक डोमेस्टिक सेलिंग में की नहीं है, तो ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। जहां अलग अलग कंट्रीज में 30-40% तक की प्राइस हाइक पेट्रोल और डीजल में हो रही है, वहां पर भारत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ये भी काफी तारीफ काबिल काम सरकार ने किया है दोस्तों। तो सोचने वाली बात है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है दोस्तों। इस तरीके की अगर ग्लोबल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड पर चल रहा है तो हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। माना कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, जहां होटल, रेस्टोरेंट्स, इनको एलपीजी नहीं मिल रहे हैं, जो कमर्शियल यूज में जो आ रहे हैं उन्हें जो नहीं मिल रहा है, माना कि नहीं मिल रहा है, मगर इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जो सिचुएशन अगर कंपेयर करोगे ग्लोबली और हमारी डिपेंडेंसी अगर एक साइड में सोचोगे तो इस तरीके की चीजें होना लाजमी है। अगर कोई घर पर अगर क्राइसिस आता है दोस्तों, तो हमारा घर मैनेज करने के लिए हमें होता नहीं है। इस सिचुएशन में देश को मैनेज किस तरीके से हमारी सरकार कर रही है, इस पे गौर करना जरूरी है। हमेशा कंफर्ट जोन के बारे में सोचना और हमेशा पैनिक करना, खुद के बारे में सोचना, ये चीजें इस सिचुएशन में छोड़ना होती है। अगर हमारे पास है तो हमें दूसरों की मदद करना होती है, और इस ऐसे सिचुएशन में ही ये चीजें होती है दोस्तों। बाकी नॉर्मल कंडीशंस में कोई किसी नहीं कहता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो छोड़िए, आपका जो रिलैक्स लाइफ है उसे छोड़िए, मगर इस तरीके के सिचुएशन में देश के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। माना कि कुछ चीजें दिक्कतें आ रही है, मगर वो ठीक होंगी, उसे थोड़ा समय लगेगा, बाकी चीजें भी टाइम टू टाइम ठीक हो जाएगी, सप्लाई चेन भी ठीक होगी। मगर ये जो टाइम है, ये जो टाइम होता है, उसे निकालने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और आज ये जनता का सपोर्ट ही गवर्नमेंट का सपोर्ट बनेगा। और जब गवर्नमेंट इस बारे में आगे काम करेगी तो सारी चीज़ें अच्छे से हो ही जाएगी दोस्तों। गवर्नमेंट 100% प्रयास कर रही है, इसमें कोई दिक्कत, कोई मतलब शक की गुंजाइश है ही नहीं। तो हमें भी इसके बारे में सोचना है। एक एंगल से ही अगर सोचोगे तो नहीं होगा,
हमेशा सरकार को ही कटघरे में खड़ा करोगे तो नहीं होगा। हमें हमारा काम भी करना है, तब जाके हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों। माना कि कुछ चीजें हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी आज के इस वीडियो की, बहुत से मतभेद हो सकते हैं, मगर अगर एक शांत माइंड से अगर सोचोगे तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और सही है। देखते हैं आगे इस सिचुएशन से हम किस तरीके से निकलते हैं। थोड़ी बहुत सिचुएशन मुझे लग रहा है कि हम जो पैनिक बाइंग और जो चीज़ें हो रही थी उसे कंट्रोल किया हुआ है, बट इसमें सुधार की ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।